Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय एवरीवन, वेलकम टू एमआईटी चैनल बुद्धा जी। मैं हूं आप सभी का दोस्त यसी ऋषि और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH टाइप इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। इस टेंस के कार्य को भविष्य काल में समाप्त होना पाया जाता है और इस टेंस में दो घटनाओं का वर्णन भी होता है। दोस्तों, ये हमारे भविष्य काल के बारे में कुछ नॉलेज थी। अब मैं आप सभी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान बता देता हूं। दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान ये होती है दोस्तों, वाक्यों के लास्ट में, हमारा वाक्य के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे, चुकूंगा, चुकोगे आदि शब्द आते हैं। ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन था। अब मैं आप सभी को बता देता हूं कि WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिनके वाक्यों के बीच में आज प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कितने, कहां से, ये सब वाक्य आते हैं। उन्हें हम WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। और वाक्यों के बीच में निषेध यानी कि निगेटिव का भी बोध हो तो उसे हम WH टाइप इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारे वाक्यों का आइडेंटिफिकेशन था। अब हमारा परफेक्ट का भी आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब मैं आप सभी को इसे किस रूल पर ट्रांसलेट करना है, किसके आधार पे, ये सब बताऊंगा। तो दोस्तों, हमारा जब हम इंटीग्रेटिव सेंटेंस को WH टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, हमारा रूल क्या है? हम केवल आई और वी के साथ शैल हैव, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ रूल थे। अब इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है, इसके लिए हम फार्मूला तैयार करेंगे। तो फार्मूला क्रिएट करते हैं दोस्तों। देखिए फार्मूला क्या है हमारा। पहले हम WH वर्ड लिखते हैं। वाक्यों के बीच में जब क्यों, क्यों, कैसे, कितने आते हैं तो उस क्यों की एक्चुअल इंग्लिश पहले हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम इसे WH वर्ड कहते हैं। तो ये हमारा WH वर्ड हो गया। अब हम इसके बाद शैल या विल का यूज करेंगे। तो हम पहले विल लिखते हैं, तो प्लस विल और शैल, विल और शैल प्लस हैव। दोस्तों, हम यहां पर पहले हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दोस्तों हम। और हमारा नेगेटिव होगा तो हम नॉट का भी यूज करेंगे, नहीं तो हम नॉट नहीं लिखेंगे दोस्तों। तो हम नॉट के तुरंत बाद हैव लिखेंगे, फिर हैव के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आफ्टर दिस वी राइट अदर। अदर में जो भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आते हैं लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। दोस्तों, इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है अब तो आप सभी को पता ही चल गया होगा। हम पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम वेल शैल सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। हमारे निगेटिव होगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं होगा तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये हमारी इसी रूल के आधार पे हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ट्रांसलेट करना बताएंगे दोस्तों। तो इससे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सभी के डाउट को क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पुराने हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ट्रांसलेट करना बताते हैं। तो उससे पहले कुछ और भी स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, वह भी मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। जब वाक्यों के बीच में कितना, कितने, कौन सा या किसका इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम उसको ट्रांसलेट करते वक्त जब हम उसके एक्चुअल इंग्लिश लिखेंगे तो उसी के साथ हम उसका संबंधित नाउन को भी लिखेंगे दोस्तों। और ये कौन होता है हमारा स्पेशल केस? हु। जो हम हु का वाक्य ट्रांसलेट करेंगे तो जो हमारा हु है अगर वह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा तो हम हु के बाद विल शैल और उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों आइए अब कुछ एग्जांपल के थ्रू आप सभी को ट्रांसलेट करना बता रहे हैं।
तो हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखिए पहला है वर्षा होने से पहले, वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुकेगा। वर्षा होने से पहले वह कहाँ जा चुकेगा। तो दोस्तों हम यहाँ से पहले टेंस का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों, चुकेगा। वाक्य की लास्ट में क्या है, चुकेगा। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वह WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है। और यहाँ से भी हम इंट्रोगेटिव की पहचान करते हैं, बट इंट्रोगेटिव की, ओनली इंट्रोगेटिव की, WH टाइप इंट्रोगेटिव की पहचान नहीं कर पाते हैं। तो अब हम इसे ट्रांसलेट किस तरह करेंगे यह देखना है हमें। तो पहले हम इसे दो क्लासों में डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यहाँ से दो क्लास हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास। तो हम सेकंड क्लास को किस में ट्रांसलेट करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और फर्स्ट क्लास को हम प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो अब देखिए इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। हम लिखेंगे, देखिए इसी फार्मूले के आधार पे, पहले ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो इसका हम एक्चुअल इंग्लिश लिखेंगे वेयर, वेयर विल, वेयर विल, उसके बाद ही। उसमें क्या है दोस्तों, हमारा नॉट नहीं है तो हम हैव का यूज करेंगे, वेयर विल ही हैव। उसके बाद गॉन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं गॉन, वेयर विल ही गॉन। उसके बाद हम क्या करेंगे, बिफोर लगाएंगे, बिफोर, थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों, बिफोर। उसके बाद क्या करेंगे, वर्षा होने से पहले। तो हमने आप सभी को कई वीडियो में बताया है कि जब मौसम की बातें होंगी या वर्षा होने की बात, तो हम इट से बनाएंगे, इट रेन्स, रेन्स। वाक्य के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे दोस्तों हम यहाँ यस या यस किस लिए लगाए हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो ये हमारा पहला एग्जांपल कंप्लीट हुआ दोस्तों, वेयर विल ही हैव गॉन बिफोर इट रेन्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल है हमारा सूरज छिपने से पहले, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहां आ चुके होंगे, तो दोस्तों ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है यही मैं आप सभी को बता दूंगा। तो पहले हम इस टेंस को आपको एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो ये वही सेंटेंस है जैसे कि हमने आप सभी को पहले बताया, जब वाक्यों के बीच में कितने, कितना, कौन सा, किसका, इस तरह के जब सेंटेंसेज आएंगे तो हम इसे ट्रांसलेट करते वक्त जब इसकी एक्चुअल इंग्लिश लिखेंगे तो उसी के साथ उसके संबंधित नाउन को भी लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर कितने लड़के, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे दोस्तों। तो अब इसे हम ट्रांसलेट करके आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं किस तरह। पहले हम दो क्लासों में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास को हम प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में और सेकंड क्लास को फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए किस तरह। अब लिखेंगे हाउ, हाउ माने होता है कितने, तो हाउ मेनी हो गया हमारा, हाउ मेनी मीन्स होता है कितने। अब हम इसके साथ इसके कनेक्टिव को भी लिखेंगे, यानी कि इसके साथ इसके संबंधित नाम को, हाउ मेनी बॉयज। उसके बाद ही हम विल शेल का यूज करेंगे दोस्तों। तो हम विल का यूज करते हैं, हाउ मेनी बॉयज विल हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कम हियर, हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर। बिफोर के बाद क्या है, सूरज छिपने से पहले,
बिफोर द सन सेट्स, द सन सेट्स, यहां पर सेट्स कर देते हैं हम, सन सेट्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना भूलेंगे दोस्तों, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल था जो कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स। तो दोस्तों हमारा सेकंड एग्जांपल भी कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे लड़के को दंड दे चुकेगा। तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। जो हु वाले केसेस मैंने आप सभी को बताया है, ये हमारा हु का सेंटेंस है। तो इसे हम किस तरह ट्रांसलेट करना है ये भी मैं आप सभी को बताता हूं। पहले हम सेंटेंस को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अध्यापक के आने से पहले, अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हारे लड़के को दंड दे चुकेगा। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस है, इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है ये मैं आप सभी को पहले एक्सप्लेन करते हुए, लेकिन इस बार भी एक्सप्लेन कर देता हूं। जब वाक्यों में कौन जो है, हमारा हु जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता है, तो हम हु के बाद हम विल या शैल का यूज करते हैं। उसके बाद है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन मार्क वगैरह वगैरह। उसके बाद हम इसे किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, देखिए ये दो क्लास में हमने डिवाइड किया। अब हम इसे जो हमारा सेकंड क्लास है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखिए किस तरह हु, उसके बाद हम विल का यूज करेंगे, हु विल। उसके बाद हैव, हम बिल्कुल इसे अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेट करेंगे। हु विल हैव तुम्हारे लड़के को पनिश, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हु विल हैव पनिश्ड योर सन। उसके बाद क्या, बिफोर, हमारा यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, बिफोर अध्यापक के आने से पहले, बिफोर द टीचर कम्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। We will have punished your son before the teacher comes। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे, तो इसे पहले हम इरेज कर दे रहे हैं दोस्तों ये हमारे निगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू स्टैक इंटीग्रेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के लिए कुछ एग्जांपल है। इसे भी मैं अब आप लोगों को ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों। तो इसे हम बिल्कुल उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन इसमें निगेटिव है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे, फिर है, फिर वर्ब का थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों इसे देखिए अब हम इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो इसे पहले दो सेंटेंसों में हम डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद हम इसे लास्ट क्लास को पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो देखिए क्या, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा। तो हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, व्हाई विल ही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है नॉट, उसके बाद क्या है, हैव, व्हाई विल ही नॉट हैव, उसके बाद लर्न, वर्ब का थर्ड फॉर्म लर्न his lesson after this we write before you come। यहां पर हम लिखते रहे you come, इसमें हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा प्लूरल है। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इसे भी इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पूर्व से कंफ्यूज मत होइए, पूर्व माने होता है पहले ही होता है, तो इसे भी हम उसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम लिखेंगे व्हाई विल ही नॉट, उसके बाद हैव रीड हिज बुक,
बुक बिफोर यू, या हम यहाँ जाने के लिए कह दे रहे हैं, हमारे जाने से पहले। आने से तो हमने कई सारे एग्जाम्पल होता है, तो जाने से कह दे रहे हैं बिफोर यू गो। यह हमारा थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल परफेक्ट हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जिनके आधार पे हमने आप लोगों को सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो दोस्तों आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो।